कि किस तरह के थॉट सबसे ज्यादा हावी थे। क्या वो भविष्य की चिंताएं थीं, या गुजरे हुए कल की बातें, या बस रैंडम ख्याल। बस एक हफ्ते में ना अपने मन का एक मैप तैयार हो जाएगा। ये मैप बताएगा कि कौन से विचार एनर्जी चुरा रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि पढ़ने बैठे हैं पूरी तैयारी के साथ, और बस 2 मिनट भी नहीं हुए हैं कि मन कहीं और ही पहुंच गया, फोकस करने की हर कोशिश बेकार हो गई? अगर हां, तो ये बात बिल्कुल जानी पहचानी लगेगी। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारा सबसे बड़ा साथी, हमारा मन, कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और हां, उसे वापस दोस्त कैसे बनाया जाए। और ये बात है ना, बिल्कुल मुद्दे की है। असल लड़ाई किसी मुश्किल चैप्टर या सवाल से है ही नहीं। असल लड़ाई तो हमारे अपने मन से होती है। ये एक ऐसी अंदर की लड़ाई है, एक खींचतान, जो हम सबने कभी न कभी महसूस की है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे भी फोकस के लिए ये अंदरूनी लड़ाई होती क्यों है। फिर मन के दो अलग अलग चेहरों को जानेंगे। देखेंगे कि कैसे हमारे विचार ही हमारा मेंटल माहौल बनाते हैं। फिर दृष्टा या ऑब्जर्वर बनने की कला सीखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि असली महारत की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है। तो चलिए इस लड़ाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक सीन इमेजिन करते हैं। कोई स्टूडेंट है, किताब खोलकर बैठा है, पूरा इरादा पक्का है कि आज तो ये चैप्टर खत्म करना ही है। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा ख्याल आता है, बस एक बार फोन चेक कर लूं, और बूम, फोकस गया। तो असली विलन मन नहीं है, असली प्रॉब्लम है उसे समझने में हमारी नाकामी। और हम करते क्या हैं? सबसे बड़ी गलती, मन पर जबरदस्ती। खुद को ही डांटते हैं, अरे फोकस कर, ध्यान कहाँ है? पर सच तो यह है कि यह जबरदस्ती ज्यादा देर टिकती नहीं, बल्कि मन को जितना धमकाओ वो उतना ही बागी हो जाता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। मन को ना एक मशीन की तरह मत देखिए जिसे कंट्रोल करना है। इसे एक बच्चे की तरह देखिए जिसे समझना है, जिसे डांट नहीं, प्यार और समझ चाहिए। इससे लड़कर नहीं, इसे समझकर ही सही दिशा दी जा सकती है। तो ठीक है, मन को समझना है। चलिए इसके दो चेहरों को देखते हैं। हमारे अंदर ना हमेशा एक टग ऑफ वॉर, एक खींचतान चलती रहती है। उसे पहचानना ही पहला स्टेप है। तो देखिए, हमारे मन के अंदर दो टीम्स हैं। एक है बुद्धि, जो सोचती है, एनालाइज करती है, लॉजिक से चलती है। और दूसरी टीम है भावना की, जो फील करती है, चाहती है और फौरन रिएक्ट करती है। जब ये दोनों साथ हों तो फोकस कमाल का होता है, पर जब इनमें लड़ाई हो तो बस कंफ्यूजन और टालमटोल ही होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। बुद्धि कहेगी, चलो एक और चैप्टर खत्म करते हैं, जरूरी है। और ठीक उसी पल भावना धीरे से कहेगी, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, मजा आएगा। और बस हम बीच में फंस जाते हैं। इरादा एक तरफ, इच्छा दूसरी तरफ। तो इसका हल क्या है? सेल्फ मास्टरी की शुरुआत वो उसी पल होती है जब हम इस अंदर की बातचीत को नोटिस करना शुरू करते हैं। इस खींचतान के बारे में अवेयर होना, यही पहली सीढ़ी है। बस ये जान लेना कि अंदर दो अलग अलग आवाजें चल रही हैं, ये अपने आप में एक सुपर पावर है। अब देखते हैं कि ये जो अंदर की बातचीत है वो हमारा पूरा मेंटल क्लाइमेट कैसे तय करती है। हमारे विचार सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, वो हमारे अंदर का मौसम बनाते हैं। ये अंदर की आवाज ही तय करती है कि हम एनर्जेटिक फील करेंगे या ड्रेन्ड। ये जो अंदर की आवाज है ना, ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है क्रिटिक की आवाज, मुझसे फोकस नहीं होता, ये सीधा दिमाग को हारने का सिग्नल देती है। और दूसरी होती है कोच की आवाज, मैं फोकस करना सीख रहा हूं। ये छोटा सा फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये हमारे दिमाग को ग्रोथ की तरफ ले जाता है, और इसका परफॉर्मेंस पर जमीन आसमान का असर पड़ता है। और ये कोई खोखली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसे कॉग्निटिव ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब जब हम जानबूझकर अपनी भाषा और ध्यान का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिटरली अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीशेप कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे ये अंदर की आवाज क्रिटिक से पर्सनल कोच बन जाती है। चलिए अब एक ऐसी टेक्निक की बात करते हैं जो मेंटल मास्टरी में बहुत मदद करती है।
ये कला है अपने विचारों के तूफान में बहने की बजाय दूर खड़े होकर उसे एक दर्शक की तरह देखने की। एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगली बार जब भी मन बेचैन लगे, बस आंखें बंद कीजिए और मन में खुद से कहिए, मुझे पता है कि मेरा मन अभी बेचैन है। एक कमाल की चीज होगी, जिस पल आप इस बेचैनी को देख लेते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। आप उस केओस का हिस्सा नहीं रहते, आप उसे देखने वाले बन जाते हैं। वैसे ये टेक्निक कोई नई चीज नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये माइंडफुलनेस का बीज है और योग में इसे प्रत्याहार कहते हैं, यानी अपनी सेंसेस को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां ये सारी बातें आकर मिलती हैं। और वो बात यह है कि मन दोस्त बनेगा या दुश्मन, ये चॉइस, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है। दुनिया का कोई भी महान स्टूडेंट हो, एथलीट हो या प्रोफेशनल, वो अंत में ये एक सच जरूर सीखता है। किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करने से पहले उस मन पर मास्टरी करनी पड़ती है जो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। असली खेल बाहर नहीं, अंदर है। तो चलिए इस पूरी समझ को एक छोटे से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में बदलते हैं। रोज सिर्फ 3 मिनट शांति से बैठना है। विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना है, जैसे आसमान में बादल। और 3 मिनट बाद बस ये लिखना है कि किस तरह के थॉट सबसे ज्यादा हावी थे। क्या वो भविष्य की चिंताएं थीं, या गुजरे हुए कल की बातें, या बस रैंडम ख्याल। बस एक हफ्ते में ना अपने मन का एक मैप तैयार हो जाएगा। ये मैप बताएगा कि कौन से विचार एनर्जी चुरा रहे हैं और कौन से पावर दे रहे हैं। और ये जानना, यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। ये सब सुनने के बाद एक पल सोचिए, अपना मन क्या है, दोस्त या दुश्मन? जवाब भी अंदर है और उसे बदलने की ताकत भी।